डार्क वेब सुनते आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? इंटरनेट का एक ऐसा साइट जहाँ पे मर्डर, स्मगलिंग और भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि डार्क वेब लीगल है? हाँ, डार्क वेब लीगल है और इसको कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन एक्सेस कर सकता है सिंपली एक ब्राउज़र डाउनलोड करके, जिसका नाम है टॉर। टॉर किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र की तरह है, जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, ब्रेव। लेकिन इसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि इसके थ्रू आप कुछ स्पेशल वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं जिनका एक्सटेंशन .onion से ख़त्म होता है, .com से नहीं। अनियन ही क्यों? गाइस, जैसे एक अनियन होता है तो उसमें छिलके लेयर वाइज में होता है, तो वो डिपिक्ट करता है आपके आईपी एड्रेस को, जो कि लेयर वाइज में रहता है, जिससे आपको ट्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते क्योंकि आजकल के हैकर बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और इससे आपकी एनोनिमिटी मेंटेन रहती है। यहाँ पे एनोनिमिटी मेंटेन रहने की वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यहाँ बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन हम लोग इसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिसको अपना डेटा, अपनी प्राइवेसी, अपना इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्यारा है, वो नहीं चाहता वो किसी और के हाथ में जाए, तो डार्क वेब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है। क्योंकि अगर आप कोई नॉर्मल ब्राउज़र पे ब्राउज़ कर रहे हैं और चीज़ें सर्च कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। आपके चैट्स, आपके व्हाट्सएप के चैट्स, ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर इंस्टा, व्हाट्सएप आप डार्क वेब की वेबसाइट पे यूज़ करें टॉर ब्राउज़र से, तो आपकी प्राइवेसी एकदम मेंटेन रहेगी। आपके वो चैट्स, आपके वो मैसेजेस कहीं नहीं जाएंगे और दिस कैन बेनिफिट यू एट अ वेरी हाई लेवल। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डार्क वेब के बारे में। इसका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये पिछले 3 सालों में 300% तक बढ़ा है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। इसमें 60% ऐसे डेटा स्टोर हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनी और इंटरप्राइजेस को हार्म कर सकती हैं। डार्क वेब पे आपको बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें से एक है हिटमैन को हायर करना और किसी को भी असैसिनेट करवाना। लेकिन इसमें एक स्कैम भी है। बेसम माफिया नाम का एक स्कैम चल रहा है डार्क वेब पे। इसमें आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको हिटमैन मिलेगा और आपसे पेमेंट ले ली जाती है, लेकिन एंड में आपको वो कोई हिटमैन नहीं देते हैं और बस आपका पैसा लेके चले जाते हैं और आपका पैसा कहाँ गया है, किसके पास गया है, ये भी ट्रेस नहीं हो सकता। तो अब आपके माइंड में ये सवाल आया होगा कि ये ट्रेस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितने भी पेमेंट ट्रांजैक्शंस डार्क वेब पे होते हैं वो बिटकॉइन के ज़रिए होते हैं और बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। गाइज, अगर आप एक डूम्सडे प्रेपर टाइप इंसान है जिनको सर्वाइवल टिप्स चाहिए, जैसे कि कोई भी नेचुरल या फिर मैन मेड डिज़ास्टर में सर्वाइव करने का, तो यहाँ पे एक साइट है, इंटरेस्टिंग साइट, जिससे आप ये सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उस साइट का नाम है स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस नेटवर्क। डार्क वेब पे आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं जो कि इलीगल होती हैं, जिनमें ड्रग्स हो गया, स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड्स। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन, फेक डिग्रीज़, पासपोर्ट्स और एक सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप कुछ हैकर्स को हायर कर सकते हैं और वो हैकर्स आपके स्कूल के वेबसाइट को हैक करके इलीगली आपके स्कूल ग्रेड्स बढ़ा देंगे। ये तो हो गए कुछ नॉर्मल फैक्ट्स। अब चलते हैं कुछ डार्क फैक्ट्स की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि डार्क वेब पे काफ़ी तरीके के डिस्टर्बिंग कंटेंट्स मिल जाते हैं, जिसमें काफ़ी सारी डिस्टर्बिंग वीडियोस होती हैं। उसमें एक वीडियो क्लिप का टाइप ऐसा होता है कि उसमें हाफ नेकेड लड़कियाँ आती हैं और प्यारे जानवरों के बच्चों को पैर से कुचल के वीडियो बनाती हैं, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है। ये नॉर्मल नहीं है और ये कई लोग देखते हैं, इसके लिए पे करते हैं। डार्क वेब पे काफ़ी तरीके की चीज़ें बिकती है। उसमें से एक है चाइल्ड स्पिरिट्स, और चाइल्ड स्पिरिट्स एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। चाइल्ड स्पिरिट्स बेचते कैसे हैं ये लोग, हमको नहीं समझ में आया। आप अगर समझ सकते हो समझ लीजिए, ठीक? नहीं समझ में आया हमको लिटरली, और ये पीछे हंस रहा है। चाइल्ड स्पिरिट्स कोई कैसे और वो लोग क्या ये करते हैं कि उससे, उस चाइल्ड स्पिरिट से वो लोग काम करवा रहे हैं। और ये एक मेरा आ गया काम करने चाइल्ड स्पिरिट। लेकिन यहाँ पे सच में चाइल्ड स्पिरिट्स बिकती हैं, ये कोई मजाक नहीं है। हम लोग ने इसको मजाक के वे में बताया, लेकिन ये सच बात है। पर एट द लास्ट ये क्वेश्चन आता है कि हमें डार्क वेब एक्सेस करना चाहिए नहीं। तो अगर आप स्कैम्स और हैकिंग जैसी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपके लिए डार्क वेब नहीं, क्योंकि डार्क वेब एक्सेस करने के बाद कई लोग का डिवाइस हैक हो जाता है या फिर कोई स्कैम में वो लोग फंस जाते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है जिसको कि प्रिकॉशंस नहीं पता है क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए डार्क वेब पे जाने से पहले, तो आपके लिए डार्क वेब बिल्कुल भी नहीं है। इससे रिलेटेड हमारे पास एक स्टोरी आपके लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वो स्टोरी।
ये स्टोरी हम लोग को रेडिट पर से मिली है। यूज़र नेम है Ryan56। एक रायन नाम का लड़का जिसको डार्क वेब पे जाना बहुत पसंद था, साइट्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था, और वो ज़्यादातर सरफेस पे ही रहता था, ज़्यादा डीप में कुछ अनसेफ वेबसाइट्स पे नहीं जाता था। लेकिन एक दिन क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो एक ऐड पॉपअप पे क्लिक कर दिया जिसमें ये मेंशन था कि यू कैन फाइंड बिटकॉइंस हियर। उस ऐड पॉपअप पे क्लिक करने के बाद वो बिटकॉइन की वेबसाइट पे तो नहीं, लेकिन किसी और ही वेबसाइट पे चला गया जो थी रेड रूम्स की वेबसाइट। रेड रूम्स ऐसी साइट होती हैं जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग दिखने में तो नॉर्मल लगती है, पर वहाँ कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा होता है। वहाँ एक विक्टिम होता है और एक टॉर्चरर होता है, और साइड में चैट्स चलती हैं। चैट्स में लोग जो लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं वो कमेंट करते हैं और डोनेट करते हैं, जैसा वो उस विक्टिम के साथ होता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे ही वो वेबसाइट रायन के सामने खुली, रायन एकदम से क्रीप आउट हो गया। वो ऐसी चीज़ें उसने देखी जो अपने लाइफ में उसने कभी नहीं देखी थी। चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो वेज में बात कर रहे थे कि कैसे इसको टॉर्चर किया जाए। उनमें से एक चैट ने रायन को एकदम से फ्रीज़ कर दिया। रायन बोलने की हालत में नहीं था, इतना ज़्यादा वो डर गया था उस चैट को देखकर। उस कमेंट में रायन का नाम मेंशन था और उसका आईपी एड्रेस, और ये लिखा हुआ था कि तुम्हें इस वेबसाइट पर नहीं आना चाहिए था। ये सब देख के रायन काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, और ये स्टोरी रायन ने खुद लिखी है, और टिल डेट ये स्टोरी अभी तक अपडेट नहीं हुई है। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि रायन मिसिंग हो। पिछले 300 सालों में ये जानबूझ के नहीं कर रहे हम। 300 सालों में क्यों बोले हम? जाने क्यों मैं सोचता हूँ। पिछले 3 सालों में 300% तक बढ़ा है, जो हमको रवि सुनाई दिया 300 साल, पता नहीं क्यों।